तो फिलीपींस ने जैसे भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदा, उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लूट मच गई है और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि नाटो, जो 32 देशों का संगठन है, जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश है जो कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियारों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की प्रमुख ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में क्यों जुटा हुआ है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है और चीन के साथ उनके रिलेशन हमेशा से खराब चलती रहती है, और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, जैसे कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाटो जैसा 32 देशों का संगठन भारत से हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है, जिससे भारत को अरबों डॉलर का मुनाफा होने वाला है और भारत के वैज्ञानिकों का दबदबा पूरे विश्व में बढ़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे भारतीय हथियारों की चर्चाएं चल रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है। और देखा जाए तो इस समय तीन देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में फंसे तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर यह देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश दीवाने हो चुके हैं। और आपने हाल ही में कुछ खबरों पर नोटिस किया हो तो भारत ने कई आधुनिक मिसाइल्स और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भरपूर मात्रा में बनाया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों में भी करोड़ों रुपए के डिफेंस हथियारों को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फिलिस्तीन में सक्सेसफुली डिलीवर्ड करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की बातचीत चल रही है, जिसकी डील जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत की डीआरडीओ और रूस ने मिलकर भारत में ही बनाया है, जिसमें 76% हथियार स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा लिए गए हैं। फिलहाल भारत ने इसमें आने वाले 2 सालों में, यानी कि साल 2026 तक 100% मेड इन इंडिया करने के प्रयास में जुटा हुआ है, ताकि भारत बिना रूस के किसी कंपनियों की सहायता से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि समुद्र हो या जमीन, या फिर चाहे तो इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में करके हवा में फायरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी
तीनों तरह की सेनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2 से 4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार डिलीवरी करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत से डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो, जो कि अभी तक अमेरिका से हथियार को खरीदता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट पर बढ़ चढ़कर काम किया है। और भारत ने जो एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी देश आसपास भी नहीं है। यहां तक कि कुछ मिसाइल ऐसी है जिन्हें एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जिससे इन मिसाइल को उन देशों में आसानी से दागा जा सकता है जिन देशों ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस और आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिससे आज के समय में 20 से भी ज्यादा देश भारत से मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत ने एडवांस सबमरीन, आयरन डोम और युद्ध पोतों को भी बनाने का काम तेज कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय भारत की डीआरडीओ लेजर वेपन्स बनाने में भी जुट चुकी है। यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिसे हवा, पानी या फिर पहाड़ी इलाकों में भी भारत स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हथियारों को तैनात करना चाहता है, जिससे नाटो जैसे बड़े संगठन में शामिल देशों को भी भारत के डिफेंस हथियारों की ताकत पर पूरी तरह से यकीन हो चुका है। और इन देशों को यह बात भी मालूम चल चुकी है कि भारत जिस तरीके के ताकतवर हथियार जितने सस्ते दामों में बेच रहा है, इतने सस्ते दामों में भारत जितने ताकतवर हथियार दूसरे देशों में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि रूस, फ्रांस और जर्मनी, यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों के हथियार ताकतवर तो होते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसीलिए नाटो संगठन में शामिल देश भी इन देशों के बजाय भारत की ओर अपने झुकाव को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो जैसे संगठन में शामिल देशों को अमेरिका भारत से डिफेंस हथियार खरीदने देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।